सबसे पहले हम आएंगे जी इलिस्ट्रेटर फाइल के ऊपर, न्यू के ऊपर क्लिक करता हूं। इसका इंटरफेस देखें जी, चीजें वही हैं, लेकिन कुछ मैंने आपको उस दिन भी थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि यहाँ पे जो है ना हमें एक ऑप्शन ज्यादा मिलता है जिसको हम बोलते हैं ब्लीड। ठीक है, अगर हम फोटोशॉप में जाएं, फाइल में जाएं, न्यू में जाएं, यहाँ पर ब्लीड की जगह क्या है जी, रेजोल्यूशन, यानी कि वो ब्लीड यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब ये ब्लीड किस लिए यूज होता है ये मैंने आपको बताया था कि जी प्रिंटिंग के लिए हमने क्या करना होता है, अपने चारों साइड से कुछ मार्जिन छोड़ना होता है ताकि जब प्रिंटिंग मशीन के अंदर हमारा डिजाइन जाए तो चारों साइड से वो कट होता है और हमारी जो डिजाइनिंग है या जो वर्क होता है वो उस मशीन के अंदर ना आए। और वो हर डिजाइन के लिए वो ब्लीड क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, विजिटिंग कार्ड के लिए अलग, उसके बाद ब्रोशर्स वगैरह के लिए अलग, या अगर और इसके अलावा कुछ आप लोग बना रहे हैं तो उसके लिए ब्लीड क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो एक जैसे नहीं होते। अब इसके बाद यहाँ पे कलर मोड क्या आ रहा है जी, आरजीबी, चूंकि हमने प्रिंटिंग का काम करना है तो यहाँ पर हम करेंगे जी CMYK। उसके बाद रास्टर इफेक्ट मैंने आपको बताया था कि फोटोशॉप के लिए स्क्रीन पे चूंकि हम काम करते हैं तो वहां पे हम रेजोल्यूशन कितनी लेंगे जी, 72। यहाँ पे देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे वो बता रहा है स्क्रीन के लिए क्या है, 72 है। और अगर हमने प्रिंटिंग के लिए वर्क करना है तो फिर हम 300 ppi लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जरा नीचे आते हैं, मोर सेटिंग के अंदर क्लिक करता हूं। यहाँ पर आप जो प्रोफाइल बना रहे हैं ना, ये उसका नेम पूछ रहा है, अगर आप कोई नेम देना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, बाद में भी हम इसका नेम दे सकते हैं। यहाँ पर ये बहुत सारी चीजें आ गई हैं, ब्लीड आ गया, टॉप लेफ्ट राइट, जहां भी आप देना चाह रहे हैं। एक चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा है, फोटोशॉप में अगर हम देखें, ये मैंने आपको बताया था कि जब हम फोटोशॉप में फाइल लेते हैं ना तो ये जो हमारे पास वाइट लेयर ओपन होती है इसको हम कैनवस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैनवस। लेकिन इलिस्ट्रेटर के अंदर जब हम फाइल एक लेते हैं, क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक वाइट लेयर ही आ रही है, लेकिन हम इसको कैनवस के बजाय किसका नाम देते हैं, आर्ट बोर्ड का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं जी, आर्ट बोर्ड का। ठीक है, अब अभी के लिए यहाँ पे जो हमारे पास आर्ट बोर्ड आ रहा है, एक आ रहा है। अगर मैं मल्टीपल आर्ट बोर्ड लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, और मैंने लेने भी, वैसे तो मैं आर्ट बोर्ड क्रिएट करके इस फाइल के अंदर से जाके भी आर्ट बोर्ड ले सकता हूँ, ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग से ही आर्ट बोर्ड लेना चाह रहा हूँ, फाइल जो मैंने बनाई थी न्यू, तो मैंने क्या करना जी, फाइल में जाना है, न्यू में जाना है, यहाँ पर देखें हमें आर्ट बोर्ड बता रहा है। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे क्या है जी, 1। मैंने जितने आर्ट बोर्ड लेने हैं मैं यहाँ पे लिख दूंगा, या यहाँ से जो है ना मैं इनकी वैल्यूज को इंक्रीज कर दूंगा। मुझे अभी के लिए कितने आर्ट बोर्ड चाहिए जी, 4 चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा। तो अब मेरे पास जो फाइल आई है उसने मुझे कितने आर्ट बोर्ड क्रिएट करके दिए, 4 आर्ट बोर्ड क्रिएट करके दिए। ठीक है, मैंने बताया है जी, हमने अभी जो फाइल पहले क्रिएट किया उसमें हमें उसने सिर्फ एक ही आर्ट बोर्ड क्रिएट करके दिया है। लेकिन अगर मैं मल्टीपल आर्ट बोर्ड चाहता हूँ, ठीक है, तो फिर मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, फाइल में ही, न्यू में ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें उसने आर्ट बोर्ड का जो है ना एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे जितने आर्ट बोर्ड आपको चाहिए आप उसके ऊपर क्लिक करें, उतने आर्ट बोर्ड जो है ना आप ले लें, जितने आप चाहते हैं क्रिएट करवाएं। अब 6 लिखे हैं तो मैंने, मुझे 6 आर्ट बोर्ड उसने क्रिएट करके दे। यहाँ तक क्लियर है जी। उसके बाद है जी, फाइल में चलते हैं, न्यू में चलते हैं, दोबारा से एक चीज मोर सेटिंग में आए। यहां पर देखें आर्ट बोर्ड की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, 6। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं, अगर मैं एक आर्ट बोर्ड लिखता हूं ना तो नीचे वाले दोनों जो हमारे पास ऑप्शन है वो एक्टिव नहीं है, एक स्पेसिंग का और एक कॉलम्स का। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड 1 से ज्यादा करता हूं तो ये दोनों हमारे क्या हो चुके हैं, एक्टिव हो चुके हैं। अब इनका पर्पस क्या है जी,
स्पेसिंग क्या होती है, देखें जो दो आर्टबोर्ड हमें जो क्रिएट करके देगा ना, उन दोनों आर्टबोर्ड के दरमियान की स्पेसिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे दो हाथ हैं, तो इनके दरमियान ये जो स्पेस है समझ लें ये आर्टबोर्ड के दरमियान स्पेसिंग है, और वो मैंने कितनी ली है, 20 पिक्सल ली हुई है। यहाँ से आप इसको कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी क्लिक करता हूँ जी, और चले मैं इसको इंक्रीज करके दिखाता हूँ। मैंने 40 पिक्सल मैंने ले लिया, और यहाँ पे कॉलम कितने हैं, 2, और मैंने क्रिएट करवाया। अब देखें मेरे पास ये जो दो आर्टबोर्ड आए हैं इनके दरमियान ये जो स्पेस है कितनी है, 40 पिक्सल की। और यहाँ पे आर्टबोर्ड तो दो है लेकिन कॉलम कितने हैं, एक ये कॉलम और दूसरा ये कॉलम। दो कॉलम में मेरे आर्टबोर्ड क्या हो चुके हैं, क्रिएट हो चुके हैं। और अगर मैं मोर सेटिंग में अगेन जाता हूँ, यहाँ पे मैं कॉलम की बजाय मैं यहाँ से चेंज करता हूँ। अब यहाँ पे क्या लिखा आगे है, रो। रो कितनी है जी, 2। तो मैं यहाँ पे क्रिएट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब भी देखें मेरे पास आर्टबोर्ड 2 ही है, लेकिन अब रो में आ गए हैं, एक ये रो दूसरी ये रो। मेरे पास 2 ही आर्टबोर्ड आ गए हैं लेकिन अब रो में आ गए हैं। कॉलम एक ही है लेकिन रो 2 है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो रो एक है लेकिन कॉलम 2 है। आप जिस तरह से चाहें उस तरह से आर्टबोर्ड क्रिएट करवा सकते हैं। उसके बाद देखें जी, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक सिंगल आर्टबोर्ड की जो है ना एक फाइल क्रिएट की है। अब मुझे एक और आर्टबोर्ड की जो है ना वो जरूरत पड़ गई है। अब मैंने इसी के अंदर आर्टबोर्ड कैसे क्रिएट करना है, देखें जी, यहाँ पर अगर टूल्स में आप लोग आते हैं ना तो ये देखें नीचे ये आर्टबोर्ड का जो है ना ये एक टूल है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे ये हमारे आर्टबोर्ड को क्या कर देगा, सिलेक्ट कर देगा। और यहाँ पे ये बता रहा है कि आप कौन से आर्टबोर्ड में हैं, 1 आर्टबोर्ड में है, ठीक है। अगर आप खुद से इसको ड्रैग करवाएंगे तो ये आपको जैसे आपने ड्रैग करवाया होगा ना उसी साइज का आपको क्या करके दे देगा, एक आर्टबोर्ड क्रिएट करके दे देगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जिस साइज का ये आर्टबोर्ड है मुझे सेम साइज का ये आर्टबोर्ड क्रिएट करके दे, ठीक है। यहाँ पे तो मुझे क्या करवाना पड़ रहा है, ड्रैग करवाना पड़ रहा है, यानी कि मैं खुद बना रहा हूँ। यहाँ पे अब क्या करूंगा मैं, जब मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया आर्टबोर्ड के ऊपर, मैंने आल्ट का बटन प्रेस करके रखना है और ये इस आर्टबोर्ड को ऐसे क्या करवा लेना है, ड्रैग करवा के कॉपी करवा लेना। अब जिस साइज का मेरा ये आर्टबोर्ड है उसी साइज का मेरा ये आर्टबोर्ड है। और यहाँ पे ये बता रहा है जी आर्टबोर्ड 2, और ये आर्टबोर्ड 2 जो है वो किसकी कॉपी है, आर्टबोर्ड 1 की कॉपी। यहाँ तक बातें सबको क्लियर है जी, ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं कि जब हमने एक फाइल क्रिएट करवा ली है उसके बाद हमें देखें यहाँ पे ना कुछ टूल्स नजर आ रहे हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर आपने एक फोटोशॉप यानी इलस्ट्रेटर ओपन किया, एक फाइल ओपन कर लिया है, अगर आपके पास इस तरह के जो है ना वो टूल्स सारे आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, यानी कि आपकी सेटिंग आपको यहाँ पे क्लियर नजर नहीं आ रही, तो सबसे पहले आपने कहाँ पे जाना है, विंडो में जाना है। यहाँ पर कंट्रोल को देख लेना कि ये चेक है या नहीं है। अगर ये देखें मैं अनचेक करता हूँ ना तो ऊपर वाले मेरे पास जितने भी कंट्रोलर थे ना टूल्स के, वो सारे के सारे क्या हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। विंडो में जाके आपने कंट्रोल के ऊपर क्लिक कर देना है तो ऊपर आपके पास हर टूल का कंट्रोल आ चुका है। यहाँ तक बातें क्लियर हैं। उसके बाद फिर आपने जाना है विंडो में। अगर यहाँ पे ये सारे टूल आपको नजर नहीं आते, इट मीन्स टूल बार के ऊपर जाना है और यहाँ पे बेसिक के ऊपर क्लिक करिए। देखिए मैं बेसिक ऊपर करता हूँ तो मेरे पास कुछ टूल्स जो है ना यहाँ पे वो शो करवा रहा है, बाकी वो शो नहीं करवा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे सारे टूल्स उसने शो नहीं करवाए। क्यों नहीं करवाए, क्योंकि हमने बेसिक के ऊपर क्लिक किया हुआ है, ठीक है। आपने विंडो में जाना है, टूल बार में जाना है और इसको यहाँ से क्या करवा लेना है, एडवांस के ऊपर क्लिक करवा देना है। तो आपके जितने भी एडवांस टूल्स थे वो सारे के सारे यहाँ पे क्या होंगे, शो हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है जी, फॉर एग्जाम्पल आपकी फाइल जो है ना वो
आपसे कुछ चीज़ें जो है ना वो उलट हो गई हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये इधर आ गया है, ठीक है, यहाँ से जो है ना ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, आपसे कुछ इस तरह का सिस्टम हो गया, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, विंडो में जाना है, वर्क स्पेस में जाना है। आप लोगों ने देख लेना यहाँ पे एसेंशियल के ऊपर क्लिक हो, यहाँ पे क्लिक हो और नीचे आप लोगों ने रीसेट एसेंशियल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपकी ये सारी की सारी फाइल क्या हो जाएगी, रीसेट हो जाएगी। यहाँ तक बातें क्लियर सबको। और ये इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी टूल है ना ये दो कॉलम्स में आ जाएंगे। अब देखिए जैसे ही मैंने उसको रीसेट करवाया ना, वर्क स्पेस में जाके यहाँ से रीसेट करवाया है, तो अब देखिए मेरे पास ऊपर कंट्रोल भी नहीं है और मेरे पास टूल्स भी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो आपने सेम वही चीज विंडो में आना है, कंट्रोल में आना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, विंडो में आके टूल बार में आके एडवांस के ऊपर क्लिक करना है। ठीक हो गया, यहाँ तक बातें क्लियर सबको। चलें जी, अब फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर में ये होता है कि आप जो भी छोटे से छोटा वर्क करते हो ना, इलिस्ट्रेटर में उसकी खुद ब खुद ही क्या बनती है, लेयर बनती जाती है। जैसे कि देखें फोटोशॉप में आता हूँ ना मैंने यहाँ से ना एक इमेज ली, इस इमेज के ऊपर मैं अगर ब्रश टूल यूज करता हूं, ठीक है, ब्रश टूल यूज किया मैंने, लेकिन इस ब्रश टूल के ऊपर ये जो मैंने पेंट सा किया थोड़ा सा, उसकी अलग से लेयर नहीं बनी, मेरी इमेज लेयर के ऊपर इसने क्या कर दिया है, ब्रश कर दिया है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसको खत्म करना हो तो कैसे करूंगा, ठीक है, रिमूव करना हो तो मैं कैसे करूंगा, मुझे मैंने पढ़ा है जी रिमूव टूल, इरेज टूल, तो मैं इरेज टूल के ऊपर गया, मैं इसको इरेज करने की कोशिश करूंगा तो ये मेरी पिक्चर को भी क्या कर रहा है, इमेज को भी रिमूव कर रहा है। इसका मतलब है कि फोटोशॉप के ऊपर मैंने आपको बताया था टेक्स्ट, शेप और इमेज, इनकी लेयर खुद ब खुद ही बन जाती है, ठीक है। लेकिन जो ब्रश टूल है ना, जो लेयर आपने सिलेक्ट की होगी वो ब्रश टूल उसी लेयर के ऊपर क्या कर देगा, वर्क कर देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ब्रश टूल के साथ वर्क हो, ठीक है, और वो इमेज के ऊपर वर्क ना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक न्यू लेयर लेके उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अब मैं न्यू लेयर लूंगा इसके ऊपर और मैं यहां से जाके अब करूंगा, तो ये देखिए ये न्यू लेयर के ऊपर आ रहा है। मैं इसको डिलीट करना चाहूं तो यहां से डिलीट कर सकता हूं, तो मेरा वो वर्क यहाँ से जो है ना, मेरी पिक्चर जो है ना वो यहाँ से सेम ही रहेगी, ठीक है। अब आते हैं जरा इलिस्ट्रेटर। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ सेम इमेज, सेम इमेज मैंने ली। अब यहाँ पे लेयर पे देखिएगा, मैंने यहां से ले लिया ये पेंट ब्रश टूल ले लिया, मैं जैसे ही इसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ ना, कुछ टाइप का यानी कि कुछ पेंट कर रहा हूँ, तो देखें साइड पे उसकी खुद ब खुद ही क्या बनना शुरू हो गई है, लेयर्स बन रही हैं। यानी कि ये इमेज के ऊपर जो है ना वो वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, वो अलग से मुझे क्या बना के दे रहा है, एक लेयर बना के दे रहा है। और अगर मैंने इनको जो है ना वो डिलीट करना हो, ठीक है, तो सेम वही चीज, इन सबको सिलेक्ट करूंगा शिफ्ट के साथ और क्या कर दूंगा जी, डिलीट कर दूंगा, मेरी इमेज की लेयर जो है ना वो वैसे की वैसे ही रहेगी। यहाँ तक बातें क्लियर हैं जी। उसके बाद अगर हम देखें फाइल में आए, प्लेस इम्बेड में आए, ये मैं अभी फोटोशॉप के साथ कंपेयर कर रहा हूँ इसको। अब जैसे ही मैं एक इमेज लेके आ रहा हूँ ना, तो मुझे इस इमेज के ऊपर एक क्रॉस का ऑप्शन नजर आ रहा है, मैं मूव टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये क्रॉस क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। लेकिन जैसे ही मैं इलिस्ट्रेटर में आ रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना, तो मुझे इसके ऊपर क्रॉस का ऑप्शन नजर आ रहा है। रीजन क्या है,
रीजन ये है कि आपने ये जो इमेज है ना इसको करना है इम्बेड। इम्बेड का मतलब फॉर एग्जाम्पल आप इम्बेड नहीं ना करते, ठीक है, तो ये जो इमेज है ना ये समझ लें या तो आपके लैपटॉप में है या आपके सॉफ्टवेयर के अंदर है। अगर आप ये फाइल अपनी सोर्स फाइल किसी और को सेंड करते हैं ना, आपने ये इमेज इम्बेड नहीं की हुई तो उसको ये इमेज जो है ना वो शो नहीं होगी। बात समझ आई है? इलिस्ट्रेटर के अंदर सिर्फ ऐसे होगा, फोटोशॉप के अंदर ऐसे नहीं होगा। अगर आप सेम यही फाइल किसी और को सोर्स फाइल सेंड करते हैं ना तो उसको ये इमेज शो होगी। लेकिन इलिस्ट्रेटर के अंदर आप एम्बेड करेंगे, एम्बेड करने के बाद जो है ना आप क्या करेंगे, अपनी ये सोर्स फाइल किसी को भी सेंड करते हैं तो उसको ये इमेज या पिक्चर आपकी शो होगी, अदरवाइज उसको क्या आएगा, एरर यहाँ पे शो होगा। यहाँ तक बात क्लियर? चलें जी। अब फोटोशॉप में हमने जो पहला टूल पढ़ा था ये कौन सा टूल था? मूव टूल। इलिस्ट्रेटर में ये जो पहला टूल है ये है जी सिलेक्शन टूल। अब ये वो वाली सिलेक्शन नहीं है जो हमने फोटोशॉप में पढ़ी है, जैसे कि मैजिक फॉन्ट टूल की सिलेक्शन, उसके बाद रेक्टेंगल मार्की टूल, उसके बाद क्विक सिलेक्शन टूल, ये वो वाली सिलेक्शन नहीं। ये भी यहाँ पे एज अ मूव टूल के तौर पे ही क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। मैं यहाँ से अगर कोई शेप बनाता हूँ, इसको मैंने करवाना है जी मूव, तो मैं सिलेक्शन टूल के ऊपर आऊंगा और यहाँ से इसको क्या करवा दूंगा, पकड़ के मूव करवा दूंगा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? अब देखें जैसे ही मैंने मूव टूल के जरिए इसके ऊपर शेप के ऊपर क्लिक किया है ना, तो मुझे यहाँ पे चारों कॉर्नर पे छोटे छोटे से दो सर्कल नजर आ रहे हैं। आ रहे हैं आप लोगों को भी? ये सर्कल नजर आ रहे हैं। अगर मैं इन सर्कल्स को किसी भी एक सर्कल को पकड़ के अंदर की जाने मूव करवाता हूँ ना, तो मेरे चारों कॉर्नर्स क्या हो रहे हैं, कर्व हो रहे हैं। ठीक है, चारों कॉर्नर्स कर्व हो रहे हैं। जितना आप अंदर लेके आएंगे उतना ये क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे ये चारों कॉर्नर्स कर्व ना हो, मैं किसी एक कॉर्नर को क्या करना चाह रहा हूं, कर्व करना चाह रहा हूं। तो फिर क्या करूंगा, मैं यहां पे आना है, यहां पर एक टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, आपने यहां पे क्लिक करना है और ये कॉर्नर जो है ना सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने ये कॉर्नर सिलेक्ट किया, सिर्फ देखें इसी के साथ मुझे सर्कल नजर आ रहा है, बाकी किसी कॉर्नर के साथ मुझे सर्कल नजर नहीं आ रहा। ठीक हो गया? इसका मतलब है कि आप इसको क्या करेंगे, नीचे की जानिब मूव करवा के कर्व कर सकते हैं। अब सिर्फ यही कॉर्नर मेरा क्या हुआ है, कर्व हुआ है, बाकी मेरे कॉर्नर कर्व नहीं है। मैंने कहा जी अगर हम सिलेक्शन टूल के जरिए रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो मेरे चारों साइड पे क्या आ रहे हैं, सर्कल आ रहे हैं, जिससे हम इन कॉर्नर्स को क्या कर सकते हैं, कर्व कर सकते हैं। और ये चारों कॉर्नर क्या हो रहे हैं, कर्व हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी एक कॉर्नर या दो कॉर्नर को भी सिर्फ क्या करना चाह रहा हूं, कर्व करना चाह रहा हूं, तो देन फिर मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आऊंगा। आने के बाद मैंने ये वाला कॉर्नर सिलेक्ट किया, अब मैं इसके साथ ये वाला कॉर्नर भी सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो जब मैं इसके ऊपर जो है ना सिलेक्ट करता हूँ तो ये वाला कॉर्नर मेरा अनसिलेक्ट हो जाता है, ये मेरा सिलेक्ट हो रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ ये एट अ सेम टाइम मेरे ये दोनों कॉर्नर्स क्या हो, सिलेक्ट हो। तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना है, फिर इसको सिलेक्ट कर लेना। ये दोनों कॉर्नर्स मेरे पास क्या हो चुके हैं, सिलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं इनको अंदर की जाने मूव करवाऊंगा तो देखिए सिर्फ ये दो मेरे क्या हो रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं। और ये मेरे पास समझ में एक टाइप का क्या बन गया, जो लीफ टाइप बन गया। बात समझ आ गई? और अगर मैं यहीं से पकड़ के इनको ऐसे मूव करवाऊंगा तो मेरे ये कॉर्नर जो है ना पहले की तरह शार्प हो जाएंगे। ठीक है, अब जरा ये जो मैंने एक शेप बनाई है इसके जरिए हम जरा ऊपर वाली चीजों को समझ लेते हैं। यहाँ पे फोटोशॉप में हमने ये दो कलर पड़े थे, इनको क्या बोलते हैं, फोरग्राउंड कलर, और इसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड कलर। ऐसे ही है? ठीक है, यहाँ पे आते हैं।
यहाँ पे भी सेम वैसे ही दो बॉक्सेस बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हम इनको फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड नहीं बोलेंगे। यहाँ पे हम ये जो ऊपर हमें आपको बॉक्स नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं फिल कलर, और ये जो हमें नीचे नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक कलर। ठीक है, और यही सेम चीज आपको यहाँ पे भी नजर आ रही है। ये आपका फिल कलर है और ये आपका क्या है, स्ट्रोक कलर। इस एरो के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे कुछ कलर के पैलेट्स नजर आ रहे हैं, इनको हम स्वेचेस बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं जी, स्वेचेस, यानी कि कलर के उसने छोटे छोटे बॉक्स बना के अलग से जो है ना हमें वो निकाल के दे रही हैं पैलेट्स वगैरह, इनको हम बोलेंगे स्वेचेस। लेकिन अगर आप यहाँ से स्वेचेस कलर नहीं लेना चाह रहे, आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो जिस तरह फोटोशॉप के ऊपर हमारे पास कलर जो है ना वो पैनल ओपन होता है, यहाँ पे भी ये ओपन हो चुका है। ठीक हो गया, देखें यहाँ पे भी सेम वैसा ही ओपन हुआ है। ठीक हो गया। अब यहाँ से जो है ना मैंने अगर कोई कलर चेंज करना है तो मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। बैकग्राउंड में देखें आपको कलर चेंज होता भी नजर आएगा। और अगर मैंने अब फिल के बजाय स्ट्रोक का कलर लेना है तो यहीं से मैं ये देखें आपको एरो नजर आ रहा है, इसको मैं स्वैप करवा लूंगा। तो ये जो मेरा रेड कलर है ये कहाँ पे आ जाएगा, स्ट्रोक में आ जाएगा। यहाँ से मैं थोड़ी सी स्ट्रोक की विड्थ इंक्रीज कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मुझे बता रहा है कि ये आपका अब क्या बन चुका है, पाथ बन चुका है। पहले ये क्या था, पहले ये फिल था, ठीक है, अब ये मेरा क्या बन चुका है, स्ट्रोक यानी कि पाथ बन चुका है। यहाँ पे भी अगर आप स्मॉल एरे के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपको स्वेचेस मिल रही हैं। इतनी बातें क्लियर होगी। आगे आ रहा है जी आगे आ रहा है स्ट्रोक। अब ये क्या है, इसको समझने के लिए मैं यहां से ना एक लाइन लेता हूं। लाइन बेसिकली क्या है, मेरी स्ट्रोक ही है, ऐसा ही है। मैंने इसका विड्थ जो है ना साइज इंक्रीज किया। अब देखें जी यहाँ पे मैं आता हूँ ना, यहाँ पे मेरे पास कुछ लाइन की विड्थ के स्टाइल हैं। मैं इसको थोड़ा सा जो है ना मजीद विड्थ का साइज इंक्रीज कर दूँ। अब नजर आया। अब यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे देखें जो पहला हमें वो बता रहा है ना विड्थ, वो कह रहा है जी दरमियान में से आपकी जो लाइन है वो थिक होगी और कॉर्नर से आपकी जो लाइन है वो क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें वैसे ही हो गई। ठीक हो गया। यहाँ पे जिस टाइप की आपको लाइन चाहिए आप स्टाइल की आप ले सकते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ तक बातें क्लियर। अगर आप इसको ऐसे देखें, मैंने यहाँ से एक आर्क टूल लिया, ये मैंने एक आर्क बनाई, इसका कलर जो है, इसकी विड्थ जो है ना मैंने थोड़ी सी इंक्रीज की, कलर मैंने यहाँ से इसका क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। अभी के लिए ये आपको एक लाइन या एक आर्क ही नजर आ रही है। अब मैंने इसको सिलेक्ट करके यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ ना तो अब आपको ये किस टाइप का, किस तरह का शो हो रहा है। ठीक है ना, आप लोगों ने अक्सर ऐड में देखा होगा स्किन के अंदर से बाल निकल रहा है, तो वो कुछ इस तरह का ही है। ठीक है, तो अब देखें ये काफी अच्छा लग रहा है, आई बात समझ। यहाँ से आपने इसका विड्थ इंक्रीज या डिक्रीज करना हो तो आप कर सकते हैं। अगेन जो है ना मैं लेता हूँ लाइन, स्ट्रोक का विड्थ मैंने इंक्रीज की। अब यहाँ पे ये देखें, ये स्ट्रोक के ऊपर आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ना मेरे पास कुछ स्ट्रोक्स के ऑप्शंस शो करवा रहा है। पहला जो ऑप्शन है वो है कैप का। इसके अंदर तीन ऑप्शन है, वो क्या है, पहला है जी बट कैप, दूसरा है राउंड कैप और तीसरा है प्रोजेक्टिंग कैप। अभी के लिए किसके ऊपर क्लिक है, बट कैप के ऊपर। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। आपने अपनी लाइन के इस पॉइंट को देखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ स्ट्रोक में, ये राउंड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब देखें ये मेरा स्ट्रोक क्या हो चुका है, राउंड।
अब ये राउंड हो चुका है, लेकिन मेरी लाइन जो है ना वो कह रहा है कि आपकी लाइन यहाँ पे खत्म हो जाती है इस पॉइंट पे। इससे आगे वो क्या कर रहा है, मेरी लाइन को थोड़ा सा राउंड करके दे रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यानी कि ये राउंड कैप हुआ, तो फिर बट कैप क्या हुआ, यहाँ पे क्लिक करें तो मुझे बता रहा है जहां पे आपका एंकर पॉइंट था वहीं पे आपकी लाइन क्या हुई है, फिनिश हो रही है। जहां तक बातें क्लियर। और जो प्रोजेक्टिंग कैप है वो क्या है जी, वो भी राउंड कैप की तरह की ही है। ये देखें, क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरी लाइन खत्म हो रही थी, ठीक है, तो एंकर पॉइंट से आगे उसने मेरी लाइन को थोड़ा सा क्या कर दिया, फिनिश करवा दिया। ये आपका क्या है जी, प्रोजेक्टिंग कैप है। इन तीनों के अंदर डिफरेंस थोड़ा सा ये है। उसके बाद आता है जी राउंड ज्वाइन, सॉरी ये है मीटर ज्वाइन, राउंड ज्वाइन और बेवल ज्वाइन। अब ये क्या है जी, इसको देखते हैं। मैंने एक, चलें पेन टूल से ना मैंने एक लाइन ऐसे यानी कि बनाई। अब देखें ये दो स्ट्रोक्स हैं ऐसे ही है, और दोनों यहां से क्या है, ज्वाइन है। अगर हम देखें तो ये वाला जो पॉइंट है शार्प है, नोक है, ठीक है। और यहाँ पे आता हूँ, स्ट्रोक में आता हूँ, तो इसको मैं राउंड करता हूँ, तो अब देखें ये मेरा जो ज्वाइन था ये क्या हो चुका है, राउंड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ मिल्टर ज्वाइन, तो जिस तरह पहले शार्प था ये वैसे ही हो जाएगा। और अगर मैं बेवल करता हूँ तो इतना इतना मेरा जो पार्ट है वो क्या कर देगा, कट कर देगा, ठीक है। ये सिर्फ जो दो लाइन ज्वाइन करती हैं ये उनके ऊपर वर्क करेगा। बात समझ आ गई। या दो से ज्यादा भी लाइंस हों जो ज्वाइन हो उनके ऊपर वर्क करेगा। इनके ऊपर ये देखें वर्क, इस पॉइंट पे ये वर्क नहीं करता, ठीक है। समझ आ गई बात। दोबारा से ये जो था मिल्टर ज्वाइन मैं वही कर देता हूँ। उसके बाद मेरे पास है जी अगला जो है वो है अलाइन स्ट्रोक। अब ये क्या है, मैंने यहाँ से एक ली है जी रेक्टेंगल, इसका मैं फिल भी ऑन कर देता हूँ। और अभी के लिए मैंने इसकी स्ट्रोक की जो विड्थ रखी है वो 2 पिक्सल रख दी। अब मैं आता हूँ यहाँ पे स्ट्रोक में। अभी के लिए मैं इसको अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड करता हूँ। मैंने इनसाइड किया। जब मैं यहाँ से स्ट्रोक की विड्थ को इंक्रीज करता हूँ ना, तो ये जो विड्थ है ना ये अंदर की जानिब क्या हो रही है, इसका साइज इंक्रीज हो रहा है। यानी कि जो मेरी रेक्टेंगल शेप है वो उसमें स्ट्रोक का साइज तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अंदर की जानिब वो क्या कर रहा है, साइज को इंक्रीज। ये पीछे वाली गर्ल जरा खामोश हो जाएगी, आवाज यहाँ तक आ रही है, खामोश नहीं। अंदर की जानिब देखें उसका साइज इंक्रीज कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ स्ट्रोक में, यहाँ पे क्लिक करता हूँ आउटसाइड, पहले मैं यहाँ से इसको अगेन क्या कर लेता हूँ, पॉइंट को 2 कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे करता हूँ, तो अब मैं साइज इंक्रीज करता हूँ, तो मेरी लाइन यानी कि स्ट्रोक का साइज है वो बाहर की जानिब क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर। और अगर मैं यहाँ पे अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर जहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे स्ट्रोक का साइज इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और ये सेंटर की तरफ जानिब जा रहा है, यहाँ पे देख लें। समझ आ गई बात, ठीक है। तो इसको आप अभी के लिए 2 रहने दें, और इसको किसके ऊपर क्लिक कर दें, आउटसाइड के ऊपर क्लिक कर दें। काफी है जी इतना। चलें आधा घंटा